हाय एवरीवन, आज मैं सेम वही वीडियो अपलोड कर रही हूँ जो मैंने कल अपलोड किया था। मीन्स जिसमें मैं क्विकली मैंने लूमी से कुछ स्केचेस में बना रही हूँ, तो वही वीडियो मैं आज भी फिर से अपलोड कर रही हूँ। वो उसमें बीच बीच में रियल टाइम वीडियो है वो, जिसमें आपको प्रॉपर अच्छे से समझ में आएगा कि ऐसे स्केचेस हम कैसे बना सकते हैं क्विकली। और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि अगर आप सीखना चाहते हैं तो ये ज़रूरी है कि आप एक एक पोज को जो भी मैं इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ तो उसको ध्यान से देखो और मेरे साथ बनाओ, तभी आप उस चीज़ को सीख पाएंगे। और ये बिल्कुल रफ़ स्केचेस है, कोई इसमें डिटेलिंग ऐड नहीं की है मैंने, क्योंकि रफ़ स्केचेस हमें बार बार करना ज़रूरी है जब हम प्रैक्टिस के दौरान, कि उसी चीज़ से हम लोग सीखते हैं। तो अभी इसमें हम डिटेल को ऐड करेंगे तो हम डिटेल पे ज़्यादा जाएंगे, सीखने पे नहीं। तो यहाँ पे हमने पहले लर्निंग पे फोकस करना है, बाद में हम डिटेल भरना जैसे मर्जी हम भर सकते हैं। उसमें कोई डिटेल को सीखना मुश्किल नहीं है, लेकिन बनाने को सीखना सबसे ज़्यादा मुश्किल है। तो पहले बनाना सीखना होता है कि कैसे बनाते हैं हम किसी ड्राइंग को, किसी फेस को, कैसे कंस्ट्रक्ट होती है चीज़ें। तो इन चीज़ों को समझना ज़रूरी है। तो पहले क्विकली हमें ऐसे स्केचेस बहुत ज़्यादा सारे करने चाहिए, तो इसलिए मैं आपके साथ फिर से शेयर कर रही हूँ। तो अब इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो अब मैं ये साइड व्यू बना रही हूँ। साइड व्यू में ये मैं जो डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ देख रही है। तो अगर आपने मेरे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है जिसमें साइड व्यू और मैंने फ्रंट व्यू बताया है, तो उस वीडियो को पहले ज़रूर देखना, क्योंकि तभी आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगी कि मैं क्या कर रही हूँ। तो पहले उसमें मैंने बहुत डिटेल में एक एक लाइन्स बताई हुई है। जो भी लाइन आप देख रहे हो मैं क्यों बना रही हूँ, तो उसमें अच्छे से आपको समझ में आएगी। तो उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगी उस वीडियो का, तो उस वीडियो को ज़रूर 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 देखें। और अब जैसे कि ये लड़की ऊपर की तरफ देख रही है, तो उसके अकॉर्डिंग ही मैंने ये जो लाइन की डायरेक्शन है सेम वैसी ही आएगी। और 3 इक्वल पार्ट में मैंने डिवाइड करा है रूल ऑफ थर्ड के अकॉर्डिंग, जैसे कि पहले वाली वीडियो में मैंने बताया है। तो अब जैसे कि जो डायरेक्शन है उससे हमें पता चल रहा है कि ये लड़की ऊपर की तरफ देख रही है। और सबसे मेन चीज़ यहाँ पर ये होती है कि जो लड़की का फेस है वो ऊपर की तरफ होने के कारण जो उसकी नेक है वो आगे से स्ट्रेच हो रही है, पीछे से बेंड हो रही है। बाकी स्ट्रक्चर वही है जैसे कि साइड व्यू में मैंने बताया था, बस यहाँ पे एंगल का फ़र्क है। तो ज़्यादातर बिगिनर यही सी पार्ट पर ज़्यादा मिस्टेक करते हैं कि नेक को समझने में उनको प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे ये चीज़ समझिए कि जब बंदा ऊपर की तरफ देखता है तो आगे से उसकी जो नेक होती है हमारी वो स्ट्रेच होती है और पीछे से बैंड हो जाती है। तो जैसे कि पहले वीडियो में बताया था, यहाँ पर आई की हमारी प्लेसमेंट होती है और यहाँ पे माउथ की। तो ये चीज़ें पहले वाली वीडियो में मैं अच्छे से बता चुकी हूँ, तो उस वीडियो को फिर से बोलूँगी कि ज़रूर देखना, तभी आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। तो जैसे कि अभी सिंपल सा स्ट्रक्चर, अगर हमारा एंगल सही है, स्ट्रक्चर ठीक है, तो उसके बाद जब हम इसमें थोड़ी बहुत डिटेल भी ऐड करते हैं, तो वो डिटेल भी थोड़ी बहुत भी करते हैं तो भी वो सही लगता है। तो जैसे कि ये वीडियो, ये जो स्केचेस मैं बना रही हूँ वीडियो में, तो ये क्विक स्केचेस है, कोई इसमें मैं डिटेल वर्क नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जब लर्निंग फेज में होते हैं हम लोग, तब हमें क्वालिटी पे नहीं क्वांटिटी पे ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर हम सोचने लग जाते हैं कि इसमें डिटेल कर देते हैं, तो उसमें हम डिटेल में ज़्यादा ध्यान करते हैं। लेकिन अगर हम अच्छे से, हमें स्ट्रक्चर ही नहीं पता कि बनाया कैसे जाता है, तो उसमें हम डिटेल भरने की कोशिश करेंगे तो वो सही नहीं लगेगा। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर को समझिए, क्योंकि अगर एक बार स्ट्रक्चर हमें समझ में आ गया तो उसमें थोड़ी सी डिटेल में भी वो चीज़ अच्छी लगेगी। तो ऐसे ही यहाँ पे ये क्विकली मैं यहाँ पे स्केचेस जो बना रही हूँ, यहाँ पे सबसे मेन है एंगल्स को समझना। बाकी स्ट्रक्चर वही है जैसे कि पहले वाली वीडियोस में मैंने बताया। तो नेक्स्ट रेफरेंस जो सी मैंने ली है यहाँ पर साइड व्यू ही है ये भी, और लेकिन इसमें फ़र्क इतना है कि इसमें हल्का सा जो फेस है वो नीचे की तरफ है। तो ऐसे ही एंगल्स को समझना ज़रूरी है कि एंगल क्या है। अगर हम मूवीज़ के अकॉर्डिंग भी बना रहे हैं तो एंगल्स को सबसे पहले समझिए, क्योंकि उसी के हिसाब से कि हमारे यहाँ पे स्ट्रक्चर तैयार होगा फेस का। तो उसी के अकॉर्डिंग ही हमारी सारी लाइंस की डायरेक्शन भी आएगी। तो यहाँ पे एंगल को समझा है मैंने, और यहाँ पर मैं उसी डायरेक्शन में रूल ऑफ थर्ड के अकॉर्डिंग 3 इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड कर रही हूँ। तो इस तरह के जो स्केचेस हम बार बार करते हैं, उससे ही हमारा जो फेस का जो डायरेक्शन है वो चीज़ें हमें समझ में आती जाती है। तो ये ज़रूरी है कि हम जो भी फेस देखें उसको डायरेक्शन को समझने की कोशिश कीजिएगा आप भी, और इसको मेरे साथ भी ज़रूर बनाएं, तभी आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ पाएगी।
तो जैसे कि मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ, इन लाइंस को मैं कहाँ पर किस चीज़ की प्लेसमेंट आती है, आईब्रो कहाँ पर आएगा, नोज़ कहाँ पर आएगा, लिप्स कहाँ पर आएगी, चिन कहाँ पर आएगा, हेयर लाइन कहाँ पर आएगी। तो ये चीज़ें मैं पहले वाली वीडियो में बहुत ही अच्छे से शेयर कर चुकी हूँ। तो उस वीडियो को पहले ज़रूर देखें, स्क्रीनशॉट लें और बार बार उस चीज़ की प्रैक्टिस करें कि कहाँ पर किस चीज़ की प्लेसमेंट होती है, क्योंकि उसके बाद ही हम वहाँ पर उन चीज़ों को बना पाते हैं कि जहाँ पर नोज़ आती है वहाँ पे नोज़ बना पाते हैं, जहाँ पे ईयर आता है वहाँ पे ईयर बना पाते हैं। तो ये चीज़ें ज़रूरी है पहले स्ट्रक्चर को समझने कि कहाँ पर किसकी प्लेसमेंट होती है। तो अब हम समझेंगे अप एंड डाउन। तो अप एंड डाउन में रूल ऑफ थर्ड काम नहीं करता है, क्योंकि ये फोरशॉर्टनिंग में चला जाता है। मीन्स फोरशॉर्टनिंग होती है कि आपको जो चीज़ पास होती है वो बड़ी और दूर की चीज़ें छोटी नज़र आती है, जिस तरह से आप अभी देख रहे हो। तो इसमें जो ये पर्सन है वो नीचे की तरफ देख रहा है, तो इसकी वजह से जो उसका हेयर वाला पार्ट है वो सबसे ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो इस तरह से ही हम यहाँ पर 3 इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर फोरहेड का एरिया जो है वो ज़्यादा बड़ा और उसके बाद नोज़ थोड़ा सा उससे छोटा, उसके बाद चिन का पार्ट की जो एरिया होगा वो उससे भी कम बनेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, तो यहाँ पर जो फोरहेड वाला एरिया है वो ज़्यादा है, उसके बाद नोज़ का उससे थोड़ा सा कम है, चिन का उससे थोड़ा सा कम है। तो इस टाइप से ही हम यहाँ पर अभी स्ट्रक्चर को निकालेंगे। तो जैसे कि ये बंदा नीचे की तरफ देख रहा है, तो हमारे जो ये लाइंस की डायरेक्शन है वो भी कर्व में है नीचे की तरफ। तो ऐसे ही एंगल के अकॉर्डिंग ही लाइंस आती है कि अगर बंदा ऊपर देख रहा है तो ऊपर की तरफ कर्व ऊपर की तरफ ही जाएगी, अगर सामने देख रहा है तो वो लाइन सीधी आएगी। तो इस तरह से डायरेक्शन को समझना ज़रूरी है। ऐसे ही अगर नीचे की तरफ है तो आप देख रहे हो कि कर्व कैसे आया हुआ है। तो इस तरह से ही जब हम अलग अलग एंगल से देखते हैं तो चीज़ों को देखने का जो प्रोस्पेक्टिव होता है वो चेंज हो जाता है। जैसे कि हम जब फ्रंट व्यू बिल्कुल सामने का व्यू देखते हैं तो हमारा नोज़ कैसे नज़र आता है, जब हम पर्सन ऊपर की तरफ देखता है तो हमारा नोज़ कैसे नज़र आता है, जब हम नीचे की तरफ देखते हैं तो हमारा नोज़ कैसे नज़र आता है। तो अलग अलग एंगल से अपनी फ़ोटोग्राफ लो, चीज़ों को समझो, तो हमें सारी की सारी जितनी भी चीज़ें होती है हर एक का एंगल चेंज हो जाता है जब डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। तो ये चीज़ें समझना ज़रूरी है। स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम आएगी इन चीज़ों को समझने में, खासकर अप एंड डाउन फेस को समझने में प्रॉब्लम आएगी, लेकिन आप जितनी ज़्यादा सीखोगे मतलब प्रैक्टिस करोगे और गलती करोगे, हर एक गलती में आपको लर्निंग मिलेगी। तो ये ज़रूरी है कि आप इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें। मैं स्टार्टिंग में करती थी, बहुत मिस्टेक करती थी, तो उसके बाद ही जितनी ज़्यादा मिस्टेक होती है, हर एक मिस्टेक हमें कुछ ना कुछ सिखाती है। तो ये ज़रूरी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ की प्रैक्टिस करें। तो आप भी ऐसे ही प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना कि क्विकली बनाने की कोशिश करना, कोई डिटेल मत भरना, सिर्फ आप प्रपोर्शंस को समझो, एंगल्स को समझो और उसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं तभी वो चीज़ें हम समझ पाते हैं। अगर आपको स्ट्रक्चर क्लियर नहीं है कि कहाँ पर क्या चीज़ आती है, आपको प्लेसमेंट नहीं पता, उसमें आप डिटेल को भरने की कोशिश कर रहे हो, तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो अगर आप सीखना चाहते हो तो सीखने पर ज़्यादा फोकस करना और क्वालिटी को ना देखना, क्वांटिटी पर ज़्यादा ध्यान देना। ये चीज़ें मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ ताकि आप इस चीज़ को सीरियसली ले। और जैसे कि अब मैंने नेक्स्ट जो फेस लिया है वो ऊपर की तरफ बंदा देख रही है ये, तो उसके हिसाब से ही हमारा जो एंगल्स होगा तो वो ऊपर की तरफ आएगी। अगर नीचे की तरफ देख रहा होता है वो एंगल्स नीचे की तरफ आती है लाइंस, तो सेम वैसे ही है। तो यहाँ पे साइड प्लेन निकल गया जहाँ पे ईयर का पार्ट होता है, और जो एंगल्स है आप देख रहे हो किस तरह से ऊपर की तरफ होने के कारण जो आईब्रो जहाँ पर आती है किस तरह से कर्व लेंगे हम। तो ऐसी ही ये चीज़ बनेगी। और यहाँ पे रूल ऑफ थर्ड यहाँ पर भी काम नहीं करेगा, क्योंकि ये इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं है। फोरहेड का थोड़ा सा कम है क्योंकि वो फोरहेड का एरिया जो है वो दूर हो गया। उसके बाद नोज़ का है, उसके बाद जो चिन है वो सबसे ज़्यादा चिन का पार्ट आपको नज़र आ रहा है। तो ये थोड़ा एंगल को समझना और उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर ये चीज़ें बनती है। तो आपको स्टार्टिंग में प्रॉब्लम ज़रूर होगी, तो कोई बात नहीं है, मिस्टेक से बिल्कुल नहीं डरना है। इस चीज़ की ज़्यादा प्रैक्टिस करना, क्विकली इस चीज़ को बनाने की कोशिश करना, एंगल्स को समझने की कोशिश करना। और जब आप इन सभी एंगल्स को समझ आते हैं ना, तो उससे क्या होगा, आप किसी
समझो और मेरे साथ बनाने की कोशिश करो। इसमें आप मिस्टेक भी बहुत ज़्यादा करेंगे, तो मिस्टेक से मत डरना, क्योंकि हर एक मिस्टेक मैं बार बार बोल रही हूँ कि आपको सीखने को ही मिलेगा उससे। आई होप कि आपके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप क्रिएटिंग आर्ट वर्क। टेक केयर, बाय बाय।